बहू, ए बहू, कहाँ गई? क्या हुआ माँ जी? हुआ कुछ नहीं, भगवान की पूजा करनी है तो अंदर से घी का डब्बा ला के दे मेरे को। माँ जी आप ले लो ना घी अंदर से। क्यों, तेरे से काम नहीं होता? काम चोर कहीं की। कोई काम बोले उससे पहले मना कर देती है। जा जल्दी से लेके आ। वो माँ जी क्या है ना, मेरे पीरियड आ चुके हैं। क्या तेरे पीरियड आ चुके हैं और तूने मुझे बताया भी नहीं? कब से आए तेरे? माँ जी कल शाम को आए हैं। पीरियड कल शाम को आए और तू मुझे अब बता रही है? और तू किचन में भी घुस गई, हर सामान को हाथ भी लगाया। जब पीरियड आता है ना तो हमारे घर में ना किचन में भी नहीं घुसते। और तूने तो खाना भी बना लिया। हम तो पानी को भी हाथ नहीं लगाते, वो भी दूसरे हमको भर के देते हैं। आज के बाद है ना रूम में ही रहना, कुछ चाहिए ना तो मेरे को बोलना और किसी चीज को छूना मत। मुझे नहीं पता था माँ जी आपके घर में सिस्टम कैसे है। मैं तो अभी शादी करके आई हूँ, लेकिन मेरे मायके में ऐसा सिस्टम नहीं है। पीरियड आते फिर भी किचन में खाना वगैरह सब बनाते हैं, एक सिर्फ मंदिर में नहीं जाते और पूजा वगैरह नहीं करते। हाय राम, सत्यानाश हो तेरा कुल लक्षणी। हमारा धर्म तूने भ्रष्ट कर दिया। जैसी तू वैसे तेरे मायके वाले। अभी मुझे किचन पूरा गंगा जल से धोना पड़ेगा, शुद्धि करनी पड़ेगी। माँ जी ऐसा कुछ नहीं होता है, हाथ वगैरह लगाने से कुछ नहीं होता। तुझे पता है, मुझे पता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आप भी अकेले रहते थे, आपकी कोई लड़की नहीं है। मेरी शादी की उससे पहले आपके पीरियड आते थे ना, तब खाना कौन बनाता था? जब है ना बबलू के पापा खाना बनाते थे। और कौन बनाता था? अच्छा, तो मैं है ना कल आपके बेटे से खाना बनवाऊंगी। क्यों, मेरा बेटा खाना क्यों बनाएगा? मैं अभी जिंदा हूँ, मैं खाना खुद बनाऊंगी। माँ जी आप जिंदा हो वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन आप भी तो अपने पति से खाना बनवाती थी, तो मैं क्यों ना बनाऊं अपने पति से खाना? क्योंकि बबलू की माँ अभी जिंदा है, मैं खुद बना के अपने बेटे को खाना खिलाऊंगी। पहले मैं क्या खाना नहीं बनाती थी? तो आपके घर में ऐसा सिस्टम है माँ जी, तो मैं अभी कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती हूँ। हाँ चली जा, मेहरबानी होगी तेरी। जैसी तू वैसे तेरे मायके वाले। समदन जी इतने बूढ़े हो गए, लेकिन उनको अक्ल नहीं है कि घर में कैसा रहा जाता कैसे नहीं रहा जाता। हाँ? वो क्या है ना मम्मी जी, मेरी माँ बूढ़ी तो हो गई, लेकिन उसमें अक्ल है नहीं। मैं उनको बोल लूंगी कि आपसे अक्ल है ना लेके जाए। जुबान लड़ाने को बोलो ना, एक नंबर पे है तू। आपसे ही सीखा है माँ जी। अच्छा तो कुछ और भी सीख ले, तेरे है ना बहुत काम आएगा। अभी क्या काम आएगा? काम पड़ेगा तो आप बैठे हो ना, तो क्या मैं मर जाऊं? माँ जी मैंने मरने का कब बोला? चाहती तो यही है कि ये बुढ़िया मर जाए, फिर मैं पीछे से मजे करूंगी। अगर मरूंगी भी ना, इस घर को और तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा माँ जी, जीते जी दुख देते हैं और मरने के बाद और देंगे दुख। इससे अच्छा माँ जी आप जिंदा ही रहो। जिंदा रहोगे ना तो हम भी आपको कुछ ना कुछ सुनाएंगे ना। मरने के बाद हम भी किसको सुनाएंगे? आत्मा तो हमें दिखती नहीं है। पता नहीं जबान कितनी लंबी है, सांप की तरह। क्यों माँ जी, मेरी जुबान क्या आपने नपवाई थी कि सांप जितनी है कि कौवे जितनी है? मैंने तेरी जबान नापी नहीं थी, जो तेरे मुंह से फूल बरस रहे हैं ना उसे पता चल जाता है। अच्छा माँ जी, तो आप अंतर्यामी भी हो? अच्छा माँ जी, तो आप एक काम करो ना, मेरे क्या दूर का कोई रिश्तेदार है, उनको क्या भूत लगा है, तो आप क्या भूत उनका उतार दोगे? उनका तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा भूत जरूर उतार दूंगी। ये कब से तू चप्पल 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 बोल रही है ना, तो माँ जी के मैं बोलूँ ही ना, गूंगी बन जाऊं? तू गूंगी बने या ना बने, मैं बहरी जरूर हो जाऊंगी तेरी बातें सुन सुन के। अभी निकल जा यहाँ से तू। कहाँ जाऊँ माँ जी? रूम में या मायके? जहाँ मरना उधर मर, मेरा पीछा छोड़ दे अभी। माँ जी आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, अभी जाना है या मरना है? जा मेरी माँ, तू रूम में जा। अच्छा माँ जी रूम में जाना है? हाँ ये सही है, वरना मरे कौन? मरे मेरे दुश्मन।
अभी तू चुप हो जा, तेरी बातें सुन सुन के मैं जरूर मर जाऊंगी अभी इस भरी जवानी में। क्या माँ जी आप भी मजा करते हो, कभी बोलती बुढ़िया और कभी बोलती भरी जवानी। आप बताओ ना, जवान हो या बुढ़िया हो। एक बात बता कि तुम्हारे मायके में तुम्हारे जैसे और कोई है या एक तुम ही पीस हो ऐसा? क्यों माँ जी ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मेरे एक भाई है, एक मेरी बहन है। क्योंकि तुझे देख के, तुम्हारी बातों को सुन के मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल दिखाना पड़ेगा। क्यों माँ जी, मेंटल हॉस्पिटल में तो पागलों को लेके जाते हैं। अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी रहेगी ना तो जरूर जाना ही पड़ेगा। तो आप भी मेरे साथ में ही चलना कंपनी देने के लिए। हाँ बहू क्यों नहीं, ऐसी हरकतों पे तो तू क्या, तेरे से पहले मुझे जाना पड़ेगा मेंटल हॉस्पिटल में। पता नहीं क्या तुझे देख के मैंने रिश्ता किया है मेरे बेटे का। मेरे बेटे की तो जिंदगी बर्बाद कर दी। कहाँ जिंदगी बर्बाद हुई आपके बेटे की? आपका तो बेटा ये कहता है कि मैं खुशकिस्मत हूँ जो तेरे जैसी मेरे को पत्नी मिली है। वो क्या है ना, अभी मेरे बेटे के आंखों पे ना पट्टी बंधी हुई है, जब उतर जाएगी ना तब उसे पता चल जाएगा। आंखों पे पट्टी बंधी है? किसने बांधी? मैंने तो बांधी नहीं। अबे चुप हो जा मेरी माँ, मेरे से अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा, तू जा यहाँ से।